अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद माही। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जगह को जन्नत कहा जाए ना तो वो सवात है। और आज का व्लॉग सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक कहानी है। एक ऐसी जर्नी जहाँ बारिश भी है, ठंड भी है और वो सुकून जो शायद शहरों में कभी नहीं मिलता। अगर आपने सवात विज़िट नहीं किया तो आज का व्लॉग आपके लिए है, और अगर आपने विज़िट किया है तो आज आपको फिर से याद आ जाएगा कि सवात क्यों इतना ख़ास है। तो सफ़र शुरू होता है एक छोटी सी एक्साइटमेंट के साथ। रोड्स धीरे धीरे शहर से निकलकर पहाड़ों की तरफ जा रही होती हैं। हर टर्न पर व्यू चेंज हो रहा होता है और दिल बस यही कह रहा होता है, बस अब जल्दी पहुंच जाएंगे। कभी चाय के ढाबे, कभी रोड साइड फ्रूट्स, और हर जगह एक अलग सी ज़िंदगी चल रही होती है। वीडियो में जो आपको नज़र आ रही है ये ट्राउट फ़िश है। ट्राउट फ़िश का नाम तो आपने सुना होगा और मेक श्योर कि आपने इसको टेस्ट भी किया हो। सच कहूँ तो सफ़र ही हाफ एडवेंचर होता है। सवात का असली मज़ा तब आता है जब बारिश हो रही हो। मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा। गाइस, एक बात है, कभी आपने सोचा है कि इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून क्यों नहीं महसूस करता? शायद इसलिए क्योंकि सुकून चीज़ों में नहीं बल्कि जगहों और लम्हों में होता है। यहाँ पर ये जगह मुझे इतनी पुरसुकून और पीसफुल लग रही थी, यकीन माने मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको छोड़ने का। ये पानी, इसकी आवाज़ और यहाँ की खामोशी, यकीन माने ऐसे लग रहा था जैसे ये जगह मुझसे बातें कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि ये जो वेदर है, ये जो जगह है, ये जो माहौल है मुझे इस कदर पुरसुकून बना देगा और मेरा मूड भी चेंज कर देगा। गाइस, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये शॉर्ट वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी जो आप सेरेमनी देख रहे हैं ये कोई शादी नहीं है बल्कि एक बच्चे की आमीन है। यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया। बिलीव करें, इन लोगों ने हमारी बहुत आला मेहमान नवाजी की। और ये जिस बच्चे की पिक्चर मैंने आपको शो कराई है, इस बच्चे की आमीन थी। आमीन तो एक अलग चीज़ है। हम लोग वहाँ पर मौजूद एक सजी हुई गाड़ी को देखकर रुके थे और जब वहाँ जाकर बैठे तो पता चला कि ये आमीन है, किसी की शादी नहीं। तो फिर वहाँ पर हमने उनका जो पुलाव था वो टेस्ट किया। गाइस, ये जो झील देख रहे हैं आप, ये भी बहुत ही पीसफुल जगह है और पुरसुकून जगह है। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी आप सवात जाएंगे तो यहाँ पर जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं ना, इनमें मौजूद होता है शहद। हमें भी देखकर यही लगा था कि ये रियल होगा, लेकिन वो रियल शहद नहीं होता। इस चीज़ से बचिएगा। ये लोग जो है टूरिस्ट को देख करके बहुत ज़्यादा स्कैम भी करते हैं, तो बी अलर्ट। मैंने सोचा ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूं। आपको अगर कोई अच्छी चीज़ चाहिए ऑर्गेनिक, लाइक ड्राई फ्रूट या शहद जैसी, तो आप नॉर्मल सी शॉप से लें, ना कि इस तरह के जो भी स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ से। यहाँ पर ये देखें, ये जो ऊपर तार नज़र आ रही है, इस पर एक आदमी साइकिलिंग भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बिलीव करें, इतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम लोग यही सोच कर गए थे कि लाहौर में तो वेदर चेंज है, वहाँ पर नहीं होगा, इतनी गर्मी सर्दी नहीं होगी। बट बिलीव करें, साथ बारिश थी हल्की हल्की और साथ बहुत ज़्यादा ठंड थी। नॉर्दर्न एरियाज़ लोग जाते ही इस वजह से हैं कि वो अपना डिप्रेशन ख़त्म कर सकें, एंजाइटी ख़त्म कर सकें, इंजॉय कर सकें और मूड को अच्छा बना सकें। एक शख्स था जो बहुत परेशान रहता था। उसके पास पैसा भी था, लोग भी थे, मगर सुकून नहीं था। एक दिन वो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चला गया।
कुछ दिन बाद जब वापस आया तो किसी ने पूछा, क्या मिला वहाँ जाकर? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं खुद को वहाँ छोड़ आया हूँ और सुकून साथ ले आया हूँ। गांव की ज़िंदगी, पहाड़ों की ज़िंदगी, कुदरत के नज़ारे, आप सबको इस बात का अंदाज़ा है और पता है ये सब इंसान की ज़िंदगी पर कितना गहरा असर करते हैं। ये बहता हुआ पानी ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी खुद बह रही हो, ना रुके ना किसी के लिए ठहरे, बस चलती जाए। हम भी तो ऐसे ही हैं ना, बस दौड़ते रहते हैं बग़ैर रुके, बग़ैर सोचे। आजकल दौर भी देखें कैसा आ गया है, किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि किसी के साथ बात कर ले। 4 लोग अगर मिल के बैठ भी जाए तो उनके हाथ में फ़ोन ज़रूर होता है। बजाय इसके कि वो एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे के साथ बात करें, वो फ़ोन में ही बिज़ी रहते हैं। आज का दौर ऐसा हो चुका है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि खुशी बड़ी चीज़ों में मिलेगी, अच्छा घर, महंगी गाड़ी या दुनिया की हर आसाइश। लेकिन हकीकत ये है कि खुशी उन लम्हों में छुपी होती है जहाँ दिल सुकून में हो, और स्वाद वही सुकून देता है जिस सुकून के लिए आप यहाँ पर टूर के लिए आए होते हैं। बिलीव करें, ये टूर मेरी ज़िंदगी का बहुत बहुत अच्छा टूर रहा। गाइस, अगर आप भी ज़िंदगी की भाग दौड़ से थक गए हैं ना, तो एक बार स्वाद ज़रूर जाइएगा। शायद आपको भी वही सुकून मिल जाए जिसकी आप तलाश में हैं। सेविंग्स करने से कभी कोई अमीर नहीं हुआ। मेरी वालदा ने हमेशा हमें यही सजेस्ट किया है कि सेविंग किया करो। मुझे भी पता है सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि सेविंग करने से अपनी ख्वाहिशात को मार कर सिर्फ सेव करना ही ज़िंदगी नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी की भूल होती है कि जो आपने सेव किया है वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। क्या पता कल आने वाला जो है तब हमारी ज़िंदगी हो या ना हो। हम उन लम्हों को भी छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर हमारा एक्सपेंस होगा। बिलीव करें, आप जो चीज़ लगाते हैं खुद पर वही आपकी सबसे बड़ी सेविंग है। मैंने ज़िंदगी से यही सीखा है। आपके पास थोड़े से पैसे हों तो प्लीज़ कहीं घूमने निकल जाया करें, क्योंकि जो वक्त आप खुद को देते हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। बाद में जो सेविंग हमने की होती हैं या तो हमारी मेडिसिन्स में चली जाती हैं या फिर उन चीज़ों में चली जाती हैं जिनका हमने सोचा भी नहीं होता। तो बजाय इसके कि हम कल को उन चीज़ों को, उन सेविंग्स को अपनी मेडिसिन में लगाएं, बेटर ये है कि आप खुद पर लगाएं। आप खुद को जितना कीमती बनाएंगे, लोग आपको उतना ही सराहेंगे, उतनी ही मोहब्बत करेंगे। बहुत से लोगों को मैंने ये गिला करते हुए देखा है कि हमें मोहब्बत नहीं मिलती या हमें कोई पसंद नहीं करता। तो बिलीव करें, जब तक आप खुद को खुद पसंद नहीं करेंगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ट्रस्ट मी। आप सुबह उठें, उठकर खुद को आईने में देखें, खुद के साथ बातें करें, एक कप चाय का बनाएं, कभी हल्की बारिश को एंजॉय करें और खुद को खुद ही टाइम दें। फीमेल्स के लिए सजेशन है, पार्लर जाया करें, खुद को ग्रूम रखें, फिट रहें, जिम जाया करें, एक्सरसाइज किया करें, अपने आप को ग्रूम रखें। आप खूबसूरत नज़र आएंगी तो ही आपकी बात की कीमत होगी। ये जो सफ़र हम कर रहे थे गाइस, यहाँ रास्ता लंबा ज़रूर था, लेकिन हर गुज़रता लम्हा हमें अपने करीब ला रहा था। कभी सड़कें सुनसान, कभी हल्की बारिश और कभी दूर दूर तक फैले हुए पहाड़। आपने यहाँ पर रोड्स पे ये जो पत्थर देखे हैं ना, ये पत्थर ऐसे ही नहीं आए या ये सदियों से नहीं पड़े हुए। ये 2012 में इन लोगों का कहना है कि जो सैलाब आया था, ये पत्थर उसी के साथ बह कर आए और यहाँ पर अभी तक कंस्ट्रक्शन जारी है। उस सैलाब की जो तबाही है उसको कवर करने के लिए अभी तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है। यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, रास्ते भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे
और कंस्ट्रक्शन स्टिल कंटिन्यू थी। आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये जो पत्थर हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं जगह जगह पर, ये कोई नहीं लाया, बल्कि ये सैलाब में पानी के साथ बहकर आए हैं। अल्लाह पाक हमें अपने गुस्से से बचाए और हमारे अमाल को दुरुस्त करे, हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए। और जो मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ, बीमारियाँ और दुख दूर फरमाए। यहाँ पर गाइस हमने रास्ते में स्टे किया और यहाँ पर गरम गरम पकोड़े खाने को मिले। कहते हैं इंसान कहीं पर भी जाता है तो उसके पहुंचने से पहले उसका रिस्क वहां पर पहुंच चुका होता है। गाइस सवात का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है, कभी छोटी सी गली और कभी अचानक से खुलता हुआ एक वाइड व्यू। और सबसे बड़ी बात ये है कि और सबसे इंटरेस्टिंग बात भी कि यहाँ प्लान करने से ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना अनप्लैन्ड मोमेंट में आता है, जब आपका अचानक से प्लान हो। कभी आप बस गाड़ी रोक देते हो और बिना सोचे समझे उतर कर बस उस व्यू को एंजॉय करते हो, और वही मोमेंट सबसे ज़्यादा यादगार बन जाते हैं। गाइस पानी की आवाज़ सच बताऊं दिल को अजीब सा सुकून देती है। सवात की ये नदियाँ सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये अपने साथ एक ठंडक, एक रवानी भी लेकर चलती हैं। कभी कभी इंसान को ना बस यहाँ बैठकर कुछ ना करते हुए ना सिर्फ सुनना चाहिए। आप जब भी सवात जाए ना और इस तरह से चलते पानी के पास खड़े होकर सिर्फ सुनिएगा, बिलीव करें लिटरली बहुत सुकून मिलेगा आपको, और ऐसा लगेगा जैसे ये चलता हुआ पानी आपके साथ बातें कर रहा है और शरारतें कर रहा है। गाइस हमारी लाइफ में इतनी रेस चल रही होती है ना कि हम भूल जाते हैं कि जीना क्या होता है। डेडलाइंस, टेंशन, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ इतना हैवी हो जाता है, लेकिन फिर ऐसी जगह आती है और आपको याद दिलाती है कि ज़िंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं, कभी कभी बस जीना भी ज़रूरी होता है। अपने लिए जिया करें, आप बहुत ख़ास हैं, आपसे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। बिलीव करें, दुनिया से चले जाएंगे, 3 दिन का सोग होता है, सिर्फ 3 दिन का, उसके बाद कोई याद नहीं करता, कोई भी नहीं। बहुत बड़े बड़े दावेदार भी बदल जाते हैं, आपके साथ लॉयल सिर्फ आपकी ज़ात है, ना आपके बच्चे, ना शौहर, ना माँ बाप, कोई भी नहीं। ये इंसान की फितरत है, और फितरत आपको पता है कोई भी नहीं बदल सकता। गाइस हर जर्नी कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, और सवात ने मुझे ये सिखाया कि सुकून पैसे में नहीं, ना ही बिज़ी रहने में। सुकून होता है उन लम्हों में जहां आप खुद के साथ खुश हो, और शायद इसीलिए सवात सिर्फ एक जगह नहीं, एक फीलिंग है। बिलीव मी, कभी कभी ना सफ़र के लास्ट मोमेंट सबसे ज़्यादा हैवी लगते हैं, जब आप जानते हो कि अब वापस जाना है लेकिन दिल नहीं चाहता। मैं बस यहाँ चल रही हूँ हर चीज़ को थोड़ा और महसूस करने के लिए। ये हवा, ये ठंडक, ये आवाज़ें, शायद कुछ देर बाद ये सब सिर्फ याद बन जाएं। इंसान भी कितना अजीब होता है, जब किसी जगह पे होता है तो उसे इतना फील नहीं करता। अच्छा गाइस ये देखें, ये हम बचपन में देखा करते थे ट्री हाउस। यहाँ पर ये छोटे छोटे जगह जगह पर आपको ट्री हाउसेस नज़र आते हैं सवात में, और ये ट्री हाउस देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम एक ड्रामा देखा करते थे, उसमें अब मुझे नाम तो याद नहीं है, बट उसमें एक ट्री हाउस हुआ करता था, और मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं भी ट्री हाउस रियल में देखूं। और बिलीव करें मेरा ये सबसे बड़ा ड्रीम, मुझे नहीं था पता कि सवात में आके पूरा हो जाएगा।
और मैं इस पर गई और मैंने इसको एक्सप्लोर किया और मैं बचपन में चली गई। मुझे बहुत याद आए वो मोमेंट्स, मेरे बचपन के फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात, बचपन की यादें इंसान की बहुत गहरी होती हैं। और जब कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बचपन में विश रही हो और वो पूरी ना हुई हो, और जब यंग एज में जाके वो पूरी हो, तो बिलीव करें हम एक बार फिर बच्चे बन जाते हैं। और यहाँ पर मेरी फीलिंग सेम लाइक अ किड थी। ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और मैं ये ट्री हाउस में ही रहना चाहूँगी अब। और मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था नीचे आने का या घर को जाने का। यहाँ पर मैं काफ़ी देर ट्री हाउस के पास नीचे जगह थी, वहाँ पर बैठी रही इस पानी के पास और पानी को देखती रही, और मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे ये पानी मुझसे बातें कर रहा हो। गाइस, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात ज़रूर याद रखना, लाइफ को सिर्फ स्क्रीन के थ्रू मत देखो, कभी खुद भी निकलो, एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो और अपनी कहानी खुद बनाओ, क्योंकि यादें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। कभी कभी ना कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहाँ अल्फाज की ज़रूरत ही नहीं होती, बस आँखों से देखना और दिल से महसूस करना होता है। ये सामने देखें बादल, बारिश तो हो रही थी हल्की हल्की, लेकिन ये सामने जो बादल आप देख रहे हैं ये स्नो फॉलिंग की वाइब दे रहे थे। और ये चारपाई जो यहाँ बिछी हुई है, मैं यहाँ पर बैठकर खुद को फील कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे देसी वाइब आ रही हूँ, और लिटरली देसी वाइब ही आ रही थी। एक अपना बचपन जो ट्री हाउस वाला सीन था, उसमें साथ पानी, साथ चारपाई और साथ इस तरह का मज़े का ठंडा मौसम, ये सब मिलकर एक ऐसी खामोशी बनाते हैं जो अंदर तक सुकून दे जाती है। यहाँ की हवा में कुछ तो बात है गाइस, एक अलग सी फ्रेशनेस, एक अजीब सी पॉजिटिविटी, जैसे हर सांस के साथ आप अपनी थकन पीछे छोड़ रहे हो और धीरे धीरे खुद को हल्का महसूस करने लगते हो। गाइस, ये जो वीडियो में आप ये शॉकिंग पिंक कलर के हट्स देख रहे हैं ना, ये सवात के सबसे एक्सपेंसिव रिजॉर्ट्स हैं, रूम्स हैं। आई थिंक 60 के पर नाइट इसका रेंट है, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव थे यहाँ पर। जगह अच्छी थी लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थी, तो अगर आप अफोर्ड कर रहे हो तो आप यहाँ पर ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, जगह अच्छी थी। गाइस, अब वक्त आ गया है वापस जाने का, सामान पैक करना था जाकर, लेकिन दिल अभी भी यहाँ रुकना चाह रहा था। ये जगह ऐसी है कि जितना वक्त यहाँ पर गुजारो उतना ही कम लगता है। वापसी का सफ़र हमेशा ही थोड़ा खामोश होता है। आते वक्त इतनी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जाते वक्त उतनी ही सोच होती है। ये जो जगह देख रहे हैं ये बरी इमाम है। यहाँ पर हम रात को पहुँचे थे, लेकिन ये बंद हो चुका था अनफॉर्चुनेटली। और फिर हम सेवर फूड गए, वहाँ पर हमने ये स्वीट्स एंजॉय की। उसके बाद इस्लामाबाद के लिए हम निकले। और गाइस, एक बात कहना भूल गई, यहाँ पर हमने देसी मुर्गा भी खाया था और चाय भी पी बारिश में। बिलीव करें, दूध पत्ती का बहुत मज़ा आया। हम लाहौरी दूध पत्ती के बिना बारिश के मौसम में अधूरे होते हैं। और बारिश यहाँ पर इतनी थी, मैं तो यहाँ पर ढाबे पर बैठकर चाय के साथ बारिश को खूब एंजॉय किया। साथ ही साथ जंगल था, उसको भी मैंने एक्सप्लोर किया। और एक बात आपको बता दूं गाइस, यहाँ की उर्दू आपको समझ नहीं आएगी। जितने भी मैंने सेंटेंसेस पढ़े, हमें सिवाय हंसी के और कुछ नहीं मिला। और ये हम मालम जब्बा में खड़े थे चेयर लिफ्ट के लिए, ये देख पा रहे हैं आप। बट यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश थी कि हमारा प्लान ख़राब हो गया और हम वापस आ गए। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ कि मुझे ये सब देखने का मौका मिला।
हर वो लम्हा जो यहाँ गुज़रा मेरे लिए एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन चुका था। अच्छा गाइज़, ये जो रोड के साइड पर आप देख पा रहे हैं ये जापानी फल हैं, और मैंने यहाँ पर गाड़ी स्पेशली रोक कर जापानी फल तोड़े और इन्जॉय किया। पहले तो समझ नहीं आ रहा था गाड़ी चलती हुई में कि ये बेसिकली है क्या। कभी मैं इसको आड़ू बोल रही थी और कभी बोल रही थी एप्पल, बट ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये जापानी फल हो सकते हैं। फिर मैंने ड्राइवर को रोक कर बोला कि मुझे यहाँ से जापानी फल तोड़ने हैं। ये पीसी होटल है जो मालम जब्बा में है। इसका मैंने व्यू देना था लाजमी आपको, सोचा अभी इसका व्यू आप लोग भी कर लें। यहाँ पर मैं ये जापानी फल तोड़ रही थी लेकिन इतने हार्ड और कच्चे थे कि टूट नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने तोड़ लिए। और बिलीव करें, इतने ठंडे और इतने मज़े के थे ये जापानी फल कि दिल कर रहा था और खा लें, बट मैंने 2 से 4 ही लिए। पता नहीं किसका बाग है, वो बाग वाले अंकल ना आ जाए और फिर हमारी दौड़ ना लग जाए। गाइस, मैं सच बताऊं, मैं तो जगहों को और चीज़ों को एक्सप्लोर करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है विज़िट करना, कुदरती चीज़ों को देखना, कुदरत के मनाजिर, कुदरत की कारीगरी को देखना मुझे बहुत पसंद है। मेरे दिल को सुकून ही कुदरत के नज़ारों को देख कर आता है। यहाँ पर गाइस हम शहद ले रहे थे और ये ऑर्गेनिक शहद था, बिलीव करें, जिसको 1 नंबर बोलते हैं वो। और ये था थोड़ा एक्सपेंसिव, बट ये बहुत अच्छा शहद था। आप जब भी सवात आएँ, शहद और मेवे ज़रूर लेकर जाएं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।